दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आज तक की मशहूर एंकर अंजना ओम कश्यप की मुश्किलें कम होने का काम ही नहीं ले रही। अब पहले तो जो बड़े रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने उनके खिलाफ लखनऊ के जिला अदालत में एक केस कर रखा है। वो उन्होंने कुछ ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम में 15 अगस्त के आसपास कुछ ऐसा बोला था जिसमें उनको लगा था कि ये आपत्तिजनक बात थी। खैर उस मामले में कोर्ट ने अंजना ओम कश्यप के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी थी। लेकिन जो अब नई परेशानी हुई है वो दरअसल लुधियाना में एक एफआईआर हो गई है अंजना ओम कश्यप के खिलाफ। और ये एफआईआर सिर्फ अंजना ओम कश्यप पे नहीं हुई, अरुण पुरी को भी इसमें पार्टी बनाया गया है और आज तक चैनल के जो मालिक हैं उनको भी पार्टी बनाया गया। मुद्दा क्या था? एक्चुअली 7 अक्टूबर को ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम में अंजना ओम कश्यप ने वाल्मीकि जी के बारे में, भगवान वाल्मीकि के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे कि वहाँ के वाल्मीकि समाज के लोग बड़े दुखी हो गए। उनको लगा कि ये जो है हमारे महापुरुष के बारे में गलत तथ्य अंजना ओम कश्यप ने रखे हैं। दरअसल भगवान वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि के बारे में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। तो उनका कहना था कि कुछ लोग ऐसी ऐसी कथाओं के बारे में जिससे हमारे महापुरुष के बारे की छवि खराब होती है, उसको टीवी मीडिया पे जबकि उसका कोई प्रमाण नहीं है, इस तरह की चीजें नहीं कहनी चाहिए। इससे भावनाएं आहत हुई हैं। तो ये लुधियाना पुलिस ने किया एफआईआर। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के राष्ट्रीय संयोजक चौधरी एस पाल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब एफआईआर ही नहीं दर्ज हुई है, बल्कि वाल्मीकि समाज ने कहा कि इनको गिरफ्तार कीजिए, इनको जेल भेजिए। तो ये बड़ी बात है, इस पे वो अड़ा हुआ है और आज तक की मुश्किलें बढ़ गई क्योंकि इसमें पार्टी बनाया गया अरुणपुरी को। अब थोड़ा बहुत मीडिया मैंने भी काम किया हुआ, आप सब जानते हैं कि मैं इंडिया टुडे ग्रुप का हिस्सा रहा लगभग 1.5 दशक तक। मैं जानता हूं कि एंकर जो भी बोलता है उसके पीछे एक प्रोड्यूसर होता है, एक स्क्रिप्ट राइटर होता है, उनका प्रोड्यूसर होता है, उनकी एक टीम होती है जिनको स्क्रिप्ट लिख के देती है। और ये लोग जैसे मैं जो बोलता हूँ मैं तो एक्सटेम्पोर बोलता हूँ। ये लोग क्या करते हैं, इनके यहाँ एक एक चीज टेली प्रॉम्प्टर पे लिखी रहती है, उसको देख के पढ़ते हैं लोग। तो अंजना ओम कश्यप की बातों से जो आप आहत हुए हैं वाल्मीकि समाज, तो दरअसल वो स्क्रिप्ट अंजना ओम कश्यप ने नहीं लिखी होगी, लिखा किसी और ने। और इस बात को एक रणविजय करके पत्रकार है, जो लोग उनको कांग्रेस आईटी सेल में भी लोग कहते हैं कि वो कांग्रेस आईटी सेल से जुड़े हुए हैं, मेरे पास इसके प्रमाण नहीं है। तो उन्होंने इसको इस बारे में दिन में ट्वीट किया था और उसके बाद से तो सब जगह ट्विटर पे लगातार चल रहा है। अब इसमें दोनों तरफ के ओपिनियन आ रहे हैं। देखिए अंजना ओम कश्यप को गोदी मीडिया दर्शकों का मानना, ज्यादातर लोगों का, कि ये लोग जो बड़े टीवी चैनल से नोएडा के, ये बजाय नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने के, भारतीय जनता पार्टी के सवाल पूछने से, कि ये लोग विपक्ष से ज्यादा सवाल पूछते हैं। और अंजना ओम कश्यप तो एक बार मोदी जी से इतनी प्रभावित हुई कि हल्ला बोल प्रोग्राम लेके आई। मैं उस ग्रुप में मैं 14 साल तक रहा हूँ और मैं जानता हूँ उन्होंने एक्साइटमेंट में कह दिया, नमस्कार मैं हूँ अंजना ओम मोदी। और ये चला भी गया, मतलब बोली तो बोली है, एयर भी ऑन एयर भी हो गया। अब उसके बाद चूंकि लाइव शो था, उसको एडिट कर नहीं सकते हैं, तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो मोदी जी की फैन है और एफआईआर जरूर दर्ज हुई लेकिन खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि भाई एफआईआर तो पत्रकारों पे हो जाती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मैं कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। एफआईआर होती है तो पत्रकारों से पूछताछ होती है, कई बार पत्रकारों को जेल भी जाना पड़ता है और कई बार कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है। एक सज्जन ने एक और लिखा है एक बात कि भाई इंडिया गठबंधन के नेता कहते हैं कि बीजेपी की सरकार अभिव्यक्ति की आजादी में विश्वास नहीं करती, जो भी पत्रकार उनसे सवाल पूछता है उसके खिलाफ एफआईआर हो जाता है। तो एक यूजर ने लिखा है कि भाई आप तो चिल्लाते हो
फिर इधर भी क्या हो रहा है कि जो विपक्ष के शासित राज्य हैं, जैसे पंजाब में ये दूसरी एफआईआर जो चर्चा में आई है। इसके पहले चीफ जस्टिस एसआर गवई के मामले में बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया में टिप्पणी की थी, आलोचना की थी। तो उसको लेके पंजाब में कई जगह कई बड़े ट्विटर यूजर और जो मतलब वो माने जाते हैं कि भाजपा से की नजदीकी रखने वाले पत्रकारों के ऊपर एफआईआर हुई है, जिसमें एक अजीत भारती के ऊपर एफआईआर हुई है, अनुपम सिंह के ऊपर हुई है, कई लोगों पर एफआईआर हुई है और उसमें तो SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो एक तो वो एफआईआर चर्चा हुई थी जब जब जस्टिस गवई पर एक राकेश कुमार नाम के एक वकील ने जूता फेंक दिया था। सुप्रीम कोर्ट की जब कार्रवाई चल रही थी इसी सोमवार को, मंडे को, जो आज जो पिछला मंडे है उस दिन। लेकिन उस मामले में जस्टिस गवई या उनके ऑफिस ने कोई केस नहीं करा, इसलिए राकेश कुमार को तो पुलिस ने तुरंत पकड़ लिया था, उनको वहां से छोड़ दिया गया था। खैर, राकेश कुमार का कहना है कि वो खुद भी दलित हैं और उनका एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये जो एफआईआर हुई है, इससे अंजना की मुसीबत बढ़ेगी, क्योंकि देखिए एफआईआर है और वाल्मीकि समाज उनकी गिरफ्तारी के लिए अड़ा हुआ है। और पंजाब की जब पॉलिटिकल पोजीशन समझिए, पंजाब में चुनाव है 2027 में, मतलब उत्तर प्रदेश के साथ चुनाव होंगे, फरवरी मार्च 2027 में चुनाव होगा, पंजाब में चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी की वहां सरकार है। फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार अब वहां पे क्या है कि पंजाब में सबसे ज्यादा दलित वोटर्स हैं। दलितों की आबादी पंजाब में 30 से 35% मानी जाती है। तो वाल्मीकि समाज के लोग नाराज हैं, दलित तो पिछड़े नाराज हैं। वाल्मीकि महासभा के बंदे ने एफआईआर कराई। एफआईआर कराने के बाद वो अड़ा हुआ है कि इनको गिरफ्तार किया जाए, इनको जेल भेजा जाए। ये एक अंजना कश्यप की मुसीबत है। वैसे दर्शकों को बता दूं कि अंजना के पति मंगेश कश्यप दिल्ली अंडमान निकोबार पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। अभी वो प्रमोशन पाके संभवतः आईपीएस भी हो गए हैं। और चूंकि इस मामले में आज तक को भी, मतलब जो इनका ग्रुप है, जो मालिक है आज तक के, उनका भी नाम एफआईआर में सुनने को मिला, मैं जी जानकारी नहीं है, ये सुनने को मिला है कि अरुण पुरी का भी नाम उस एफआईआर में दर्ज हुआ है। तो देखते हैं इस अब कौन सी धाराएं हैं, चूंकि एफआईआर भी हम लोग के सामने आई नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे इसकी बड़ी चर्चा हो रही है कि भाई एफआईआर हो गई पंजाब में, अंजनम कश्यप पर एफआईआर हो गई, गिरफ्तार कर जेल की मांग किया हुआ है अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज। ये लुधियाना में हुई एफआईआर। और ये जो प्रोग्राम हुआ था ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम 7 अक्टूबर को, उसमें अंजना ने कुछ ऐसी बातें बोली थी जो मतलब इस तरह की कई चर्चाएं हैं। वाल्मीकि समाज का कहना है कि नेशनल टेलीविजन पे आप इस तरह की किस्से कहानियां आपने सुनाया है जिससे हमारे महापुरुष की छवि को नुकसान पहुंचा है, तो भावना आहत होने वाला मामला है। तो देखते हैं, अंजना के पास तो मैंने बताया कि खुद उनके पति आईपीएस हैं, प्लस ये एक प्रॉब्लम ये हुई कि अब मैंने कहा ना कि पंजाब में बड़ी संख्या में दलित तो पिछड़े वोटर्स हैं और अगले साल चुनाव है। और जिस तरह से जस्टिस एसआर गवई वाले मामले में जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे टिप्पणी की थी, एक तो लोग सोशल मीडिया में आप किसी की भी आलोचना करिए तो संयमित शब्दों में कीजिए। जस्टिस गवई के ऊपर जिसने जूता फेंका, भाई चीफ जस्टिस के कोर्ट में आप जूता फेंक दे रहे हैं, ये तो सीधे सीधे न्यायपालिका पे हमला है। और समस्या इस बात की है कि लोग उसको डिफेंड करने के लिए जस्टिस गवई पे अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो अब देखते हैं उस मामले में क्या होता है। वैसे भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है कि जो लोग उसकी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं उनको पूरा कानूनी सहायता उपलब्ध कराती है।
वैसे अदित भारती के ऊपर नोएडा में भी किसी ने कुछ कंप्लेंट की थी, तो नोएडा पुलिस उनको बुलाई, पूछताछ की, उसका छोड़ दिया। लेकिन पंजाब में तो SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया। वैसे अंजनाम कश्यप के ऊपर देखिए परिवाद दाखिल किया था केस CGM की अदालत में लखनऊ में, तो उसमें कोर्ट ने कहा कि यह मुकदमा सुनवाई योग्य है। तो उसके बाद अमिताभ ठाकुर का बयान होना था, तब तक अमिताभ ठाकुर पे ही FIR हो गई। तो कई लोगों ने कहा कि चूंकि सत्ता के करीबी है अंजनाम कश्यप को, माना जाता है, ये देखिए मैं नहीं जानता कि अंजनाम कश्यप सत्ता की करीबी नहीं करीबी है, लेकिन ये माना जाता है, पब्लिक परसेप्शन है कि आज तक की जो एंकर्स हैं अंजनाम कश्यप या श्वेता सिंह या चित्रा त्रिपाठी, अमीश देवगन, ये सारे लोग माने जाते हैं कि ये लोग भाजपा के नेताओं से कड़े सवाल नहीं पूछते, बल्कि उल्टे विपक्ष से खड़े सवाल पूछते हैं। अरे विपक्ष तो सत्ता में है ही नहीं, आपका काम तो सरकार से सवाल पूछना है, इसलिए इन लोग को माना जाता है कि लोग सरकार के करीबी हैं। तो जब अमिताभ ठाकुर के ऊपर एक बड़ा वो तो बड़ा ऐतिहासिक किस्सा है कि सन 2000 में जब वो महाराज देवरिया जिले के SP थे, तब के मामले में सदिक संपत्ति के मामले में एक मुकदमा दर्ज हुआ अमिताभ ठाकुर के ऊपर। तो उस वक़्त लोगों ने कहा कि देखिए भाई, अमिताभ ठाकुर ने चूँकि केस कर दिया है अंजनाम कश्यप पे से, अंजनाम कश्यप सरकार की करीबी पत्रकार मानी जाती है, इसलिए यूपी में उनके खिलाफ केस हो गया। खैर पंजाब में केस हुआ है, अब इस और किन धाराओं में केस हुआ इसकी भी जानकारी नहीं मिली, जानकारी मिलेगी तो मैं आप लोग को बताऊंगा। फिलहाल जो है, जो लोग नाराज हैं, देखिए एक बड़ा तबका नाराज है इन एंकरों से, उसके लिए खुशी का पल है कि चलो भाई ये लोग कम से कम किसी ने FIR तो कराई। लेकिन मैं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सुधीर चौधरी पे भी तो दर्जनों FIR हुई, उस पर क्या कार्रवाई हुई? इस मामले में अंजना या आज तक हाई कोर्ट जाता है या सुप्रीम कोर्ट जाता है, ये देखने वाली बात होती है। मुकदमा दर्ज होना एक अलग बात होती है, लेकिन उनको क्या पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा? वैसे हम जैसे पत्रकार तो जब मुकदमा लिखा जाता है, तो हमें तो थाने बुलाया जाता है, उनसे पूछताछ होती है। लेकिन क्या अंजना जैसे पत्रकार, जो सत्ता के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, बड़े पत्रकार हैं, उनको क्या लुधियाना पुलिस बातचीत के लिए लुधियाना बुलाती है कि नहीं बुलाती है, देखने वाली बात है। क्योंकि पहली FIR है। लखनऊ में केस केस दर्ज हुआ है, अदालत में दर्ज हुआ है, लेकिन ये तो लुधियाना में पुलिस में FIR कराई है वाल्मीकि समाज ने कि जो 7 अक्टूबर को ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम में अंजना ओम कश्यप ने जो भगवान वाल्मीकि के बारे में जो बोला, उससे इनकी भावनाएं आहत हुई है। यहाँ मैं बता रहा हूँ, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो स्क्रिप्ट जो है अंजना ने लिखी होती है, वो स्क्रिप्ट इनके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक टीम होता बंदा होता है, वो लिखता है, अंजना सिर्फ उसको बोलती है। तो खैर FIR भी दर्ज कराई है अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के कश्यप साहब ने, बल्कि माफ कीजिएगा उनका मैं जरा नाम बता दूं, क्योंकि थोड़ा सा आजकल हम बहुत ज़्यादा मोबाइल वगैरह नहीं देखते हैं, हमको एक बार पढ़ लेते हैं वही याद हो जाता है। तो जो नाम है चौधरी यशपाल, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के राष्ट्रीय संयोजक चौधरी वरुण की शिकायत पर FIR दर्ज की, और चौधरी यशपाल का कहना है कि अगर आपने उनको गिरफ्तार नहीं किया तो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज थाने के सामने धरना देगा। तो एक परेशानी बढ़ी है, देखते हैं अब क्या होता है। देखते रहिए खबर दस्तक, हम कोशिश करेंगे कि आपके पास कुछ अलग तरह की जानकारी आपके पास है, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, स्पोर्ट्स की भी, इस तरह की भी। तो मिलते हैं फिर किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक देखते रहिए खबर दस्तक। धन्यवाद।